मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उस रात से पहले मैं खुद को मजबूत समझता था। 20 साल से ट्रक चला रहा हूं। लद्दाख, स्पीति, सियाचिन की सप्लाई लाइनों पर बर्फ, मौत, सन्नाटा सब देखा था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। रात कड़ाके की थी। घड़ी नहीं देखी पर अंदाजा था, आधी रात के बाद का वक्त। ट्रक का इंजन भारी आवाज में चल रहा था। धड़ धड़ धड़, जैसे खुद को जिंदा रखने की जिद कर रहा हो। चारों तरफ घना कोहरा। हेडलाइट की रोशनी भी 5 से 6 मीटर से आगे नहीं जा पा रही थी। सड़क एक पतली जमी हुई लकीर, एक तरफ सीधा खड्ड, दूसरी तरफ पत्थरों की दीवार जैसी पहाड़। कोई गांव नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई जानवर भी नहीं, बस मैं और मेरा ट्रक। कई घंटों से बिना रुके चला रहा था। थकान हड्डियों में उतर चुकी थी। केबिन के अंदर भी ठंड थी। हीटर चल रहा था, फिर भी उंगलियां सुन्न। मैंने सांस छोड़ी, भाप शीशे से टकराई। तभी कुछ अजीब लगा। सड़क के किनारे बर्फ पर पैरों के निशान। मैंने ब्रेक हल्का सा दबाया। निशान साफ थे, नंगे पैरों के। कोई जूते नहीं, कोई बूट नहीं, बस लंबे पतले पैर। उंगलियां बर्फ में गड़ी हुई। मेरे माथे पर पसीना आ गया। इतनी ठंड में नंगे पांव? मैंने खुद से कहा, कोई सैनिक होगा या कोई भटका हुआ मजदूर। लेकिन दिमाग मान नहीं रहा था, क्योंकि निशान सड़क के साथ साथ नहीं थे। वो सड़क को काटते हुए सीधे पहाड़ की तरफ जा रहे थे। मैं आगे बढ़ गया। रुकना यहां समझदारी नहीं थी। इंजन की आवाज और तेज लगी, या शायद सन्नाटा और गहरा हो गया था। कुछ किलोमीटर बाद ट्रक हल्का सा हिचकोला खा गया। बर्फ, सड़क पर जमी बर्फ अब मोटी परत बन चुकी थी। मैंने गियर बदला, स्पीड कम। तभी खर्र आवाज ट्रक के पीछे से आई। मैं सिहर गया। ऐसी आवाज तब आती है जब लोहे पर कोई नुकीली चीज घिसे। मैंने शीशे में देखा, कुछ नहीं। फिर वही आवाज, धीमी, जैसे कोई ट्रक के पिछले हिस्से पर उंगलियां फेर रहा हो। मेरी सांस तेज हो गई। केबिन के अंदर ठंड अचानक बढ़ गई। हीटर चल रहा था, फिर भी मेरे होंठ कांपने लगे। मैंने खुद से कहा, हवा होगी, बर्फ होगी। लेकिन हवा ऐसी आवाज नहीं करती। सड़क और सुनसान हो गई। कोहरा और घना। हेडलाइट की रोशनी में कुछ चमका। मैंने ट्रक रोका। नीचे उतरा नहीं, सिर्फ खिड़की से देखा। बर्फ पर फिर वही पैरों के निशान। इस बार वो ट्रक के बिल्कुल पास थे, और वो निशान मेरी तरफ आ रहे थे। मेरे सीने में अजीब सा दबाव हुआ, सांस लेना मुश्किल। मैंने दरवाजा लॉक किया। हाथ कांप रहे थे। इंजन स्टार्ट रखा। तभी ट्रक के पीछे से एक तेज खरोंच की आवाज आई। इस बार बहुत पास। मैंने ब्रेक छोड़ा, एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन दिल पीछे ही छूट गया था। मुझे महसूस हो रहा था, कोई है, दिख नहीं रहा, लेकिन मेरे साथ चल रहा है। और ये बस शुरुआत थी। मैंने एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया था। इंजन गरजा, लेकिन सड़क अब सड़क जैसी नहीं रही थी। बर्फ मोटी हो चुकी थी। टायर घूम रहे थे। ट्रक आगे नहीं बढ़ रहा था। घर्रर्र घर्रर्र, मैंने गाली दी। स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। फिर एक झटका। ट्रक अचानक रुक गया। सन्नाटा, इतना गहरा कि मुझे अपनी धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। इंजन चालू था, लेकिन आवाज जैसे बर्फ में दब गई हो। मैंने बाहर झांका। चारों तरफ सिर्फ सफेद कोहरा, इतना घना कि 10 कदम दूर कुछ नहीं दिखता। मैं नीचे नहीं उतरना चाहता था, लेकिन अगर ट्रक यहीं फंस गया तो हालात और बिगड़ेंगे। मैंने दरवाजा खोला। ठंड ने मुंह पर थप्पड़ मारा। सांस अंदर खींचते ही सीने में सुइयां चुभी। मैं बर्फ में उतरा। टायर आधे दब चुके थे। बर्फ जमकर पत्थर जैसी हो गई थी। मैंने पीछे की तरफ देखा, और वहीं मेरे हाथ कांपने लगे। ट्रक के पिछले हिस्से पर खरोंचों के निशान, लंबी, टेढ़ी, जैसे किसी ने नाखूनों से खींची हो। लोहे के ऊपर अभी भी बर्फ चढ़ रही थी। मतलब ये अभी अभी हुआ था। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं, लेकिन बर्फ पर पैरों के निशान। इस बार साफ। वो ट्रक के पीछे से सीधे मेरी तरफ आए थे, और फिर अचानक खत्म। मेरे गले में कुछ अटक गया। निशान ऐसे नहीं मिटते, इतनी जल्दी नहीं। मैंने अपने जूतों की तरफ देखा। मेरे निशान अलग थे। ये मेरे नहीं थे। तभी हवा चलनी बंद हो गई। एकदम ऐसा लगा जैसे पूरी घाटी ने सांस रोक ली हो। मेरे कानों में अजीब सा दबाव हुआ। केबिन से थक
जैसे किसी ने अंदर से शीशे पर हल्की दस्तक दी हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं धीरे धीरे मुड़ा। केबिन के अंदर कुछ नहीं, लेकिन शीशे के अंदर से भाप जमी हुई थी और उस भाप पर अंगुलियों के निशान अंदर की तरफ। मैं पीछे हटा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कोई अंदर कैसे? मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया। लॉक। केबिन में बैठते ही मुझे लगा ठंड और बढ़ गई है। हीटर पूरी स्पीड पर था, फिर भी सांसें कांप रही थीं। मेरे कानों के पास जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो, बहुत पास। मैंने आंखें बंद कर लीं, खोलने की हिम्मत नहीं थी। तभी सीट के नीचे से खर खर आवाज, जैसे कोई लोहे पर नाखून चला रहा हो। मेरी चीख गले में ही मर गई। मैं जान गया, वो अब बाहर नहीं है, वो मेरे ट्रक के साथ है और शायद मेरे अंदर भी। मैंने आंखें खोलीं, बहुत धीरे। केबिन वैसा ही था। डैशबोर्ड, स्टीयरिंग, धुंधली रोशनी, लेकिन हवा भारी थी, जैसे ऑक्सीजन कम हो गई हो। मेरी सांस अपने आप छोटी छोटी हो रही थी, सीने पर बोझ। मैंने कान लगाए। इंजन की आवाज थी, लेकिन अब वो आवाज पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसमें बीच बीच में एक हल्की सी खामोशी घुस जाती थी, जैसे कोई सुन रहा हो। सीट के नीचे से वो आवाज फिर आई, खर। इस बार धीमी, जानबूझकर। मैं हिला नहीं। हाथ स्टीयरिंग पर ही जमे रहे। अगर मैं नीचे देखता तो शायद मैं टूट जाता। ठंड बढ़ती जा रही थी। मेरी सांस से निकलती भाप अब शीशे पर जमने लगी थी, लेकिन अजीब बात यह थी, भाप सिर्फ मेरी तरफ जम रही थी। दूसरी सीट साफ थी। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने उसे झटक दिया। ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन दिल मान रहा था। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास बहुत हल्की आवाज में कुछ कहा हो। शब्द नहीं थे, बस एक एहसास, जैसे कोई मेरी सोच में उंगली डाल रहा हो। माथे के अंदर अजीब सी जलन होने लगी। यादें बेतरतीब, पुराने हादसे, रास्ते में मरे लोग, वो चेहरे जो मैंने सालों में देखे थे, सब एक एक कर उभरने लगे। मैंने सिर झटका। नहीं। मेरे होंठ हिले। आवाज बाहर नहीं आई। तभी मेरे पैर अपने आप क्लच पर से हट गए। मैंने ध्यान नहीं दिया। ट्रक थोड़ा सा पीछे खिसका। किर्रर, बर्फ की आवाज। मैं चौंक गया। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मेरे हाथ अब भी स्टीयरिंग पर थे, लेकिन मेरे पैरों ने मेरी बात नहीं मानी। सीने में डर अब दर्द बन गया था। मुझे महसूस हो रहा था, ये सिर्फ डर नहीं है, ये कंट्रोल है। मेरे सिर के अंदर एक और एहसास आया, जैसे कोई मुझसे सवाल कर रहा हो। कितनी रातें, कितने रास्ते, कितनी मौतें देखी? मैंने आंखें बंद कर लीं। नहीं सुनना चाहता था, नहीं देखना चाहता था, लेकिन वो मेरे अंदर था। तभी ट्रक की छत पर कुछ गिरा। ढप। बर्फ नहीं थी, बहुत भारी था। पूरा केबिन एक सेकंड के लिए झुक गया। मेरे मुंह से एक कराह निकल गई। छत से धीरे धीरे बर्फ झड़ने लगी और उसी के साथ केबिन के अंदर ठंड का एक ऐसा झोंका आया जिसने मेरी सांस ही रोक दी। मुझे पक्का यकीन हो गया, वो अब मेरे आसपास नहीं घूम रही, वो मेरे ऊपर है और वो देख रही है कि मैं कितनी देर तक टूटने से बच पाता हूं। मैंने खुद को संभाला। सीने में दर्द, हाथों में ठंड और दिमाग में भारी घबराहट। लेकिन एक बात साफ थी, ट्रक को चलाना है और अगर ट्रक नहीं चला तो मैं वहीं मर जाऊंगा। मैंने गियर लगाया, क्लच दबाया और धीरे धीरे ट्रक आगे बढ़ा। लेकिन बर्फ में फंसा हुआ ट्रक जैसे किसी की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा हो। टायर घूम रहे थे पर सड़क पर पकड़ नहीं। मैंने रिवर्स लगाया, फिर आगे, फिर से। हर बार ट्रक बस एक कदम आगे, दो कदम पीछे। मैंने महसूस किया, यह बर्फ असामान्य है। सामान्य बर्फ में टायर फंसते हैं, लेकिन फिर भी ट्रक कुछ ना कुछ आगे बढ़ता है। यहां ट्रक जैसे किसी अदृश्य हाथ से पकड़ा गया हो। मैंने सोचा, ठीक है, मैं बाहर जाऊंगा, टायर साफ करूंगा। मैंने दरवाजा खोला। फिर से वही ठंडी हवा ने मुंह पर थप्पड़ मारा। मैंने अपनी जैकेट की जिप खोली और नीचे उतारा। बर्फ इतनी गहरी थी कि पैर धंस रहे थे। हर कदम पर ट्रक का वजन मेरे ऊपर दबता जा रहा था। मैंने टायर की तरफ देखा और वहां फिर वही निशान, नंगे पैर के निशान, ट्रक के चारों तरफ, जैसे कोई ट्रक के चारों तरफ चाल चल रहा हो। मैंने बर्फ को हटाना शुरू किया और तभी बर्फ में कुछ चमका, एक छोटा सा टुकड़ा, कुछ धातु जैसा।
मैंने उठाया। एक पुराना सिक्का था। सिर्फ इतना ही नहीं, उस पर कुछ लिखावट थी, लेकिन वह लिखावट मानव की नहीं लग रही थी। मेरे हाथ कांप गए। मैंने सिक्का फेंकने की कोशिश की, पर हाथ से गिरा नहीं। किसी ने उसे पकड़ रखा था। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं। लेकिन ट्रक के पीछे बर्फ में फिर से खरोंचें दिखाई दीं, और इस बार निशान जैसे मेरे पैरों की तरफ बढ़ रहे हों। मेरे गले में अचानक एक ठंडा रस सा दौड़ गया। मैंने भागने की कोशिश की, पर बर्फ ने पैर जकड़ लिए। हर कदम पर मेरी पांव की उंगलियां बर्फ में धंसती जा रही थीं। मैंने खुद को खींचा और पीछे मुड़कर देखा। ट्रक के पीछे एक कदम बर्फ पर था, और फिर दूसरा कदम, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे सही दूरी बनाए हुए चल रहा हो। मैंने अपनी सांस रोक ली। मेरे कानों में अब भी वही आवाज थी, खर खर। यह बार ट्रक से नहीं आ रही थी, यह मेरे पैरों के नीचे से आ रही थी। मैंने तुरंत ट्रक की तरफ देखा, और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह हिला दी। ट्रक की पिछली तरफ बर्फ में मेरे पैरों के निशान रुक गए थे, लेकिन उनके आगे एक नया निशान शुरू हुआ, और वो निशान मेरे ट्रक की तरफ नहीं, सीधे मेरी तरफ आ रहा था। मैंने जोर से चिल्लाया, पर आवाज हवा में ही दब गई। कोहरा इतना घना था कि मेरी आवाज भी वापस नहीं आती। मैंने जल्दी से ट्रक में कूदने की कोशिश की, पर मेरे जूते फंस गए। बर्फ ने मुझे पकड़ लिया। मैंने एक हाथ से दरवाजा खोला और दूसरे हाथ से खुद को खींचा, और तभी ट्रक के पिछले हिस्से पर एक जोरदार खरोंच, इतनी तेज कि पूरे ट्रक का धातु सा झंझनाहट निकला। मैंने देखा, खरोंच सीधे ट्रक के धक्के बम्पर पर थी, और उसी खरोंच के पास एक और निशान था, निशान जो सड़क से ऊपर उठ रहा था। मैंने समझ लिया वो मुंह तक आ रही थी, और मैं बर्फ में अकेला नहीं था। ट्रक के पास पहुंचते ही मैं अंदर कूद गया, दरवाजा बंद किया, लॉक किया, और खुद को सीट पर दबा लिया। सांसें रुकने लगी थीं। किसी ने जैसे मेरी सांसों को गिनना शुरू कर दिया हो। मैंने इंजन की आवाज सुनी, लेकिन यह आवाज अब डर के साथ मिलकर आ रही थी। धड़ 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 इंजन, और बीच बीच में सन्नाटा। मैंने शीशे में देखा, बर्फ पर मेरे निशान, और उनके आगे वह नया निशान। यह निशान मेरे रास्ते को काट रहा था, मेरे ट्रक की ओर बढ़ रहा था, और जैसे जैसे वह पास आता गया, मैंने महसूस किया कि यह निशान सिर्फ पैरों का नहीं है। यह किसी भारी चीज का निशान था, जैसे कोई बर्फ में अपने शरीर का वजन दबा रहा हो। मैंने अपने हाथ कांपते हुए स्टीयरिंग पकड़ लिया। मेरे दिमाग में एक बात बार बार आ रही थी, मैं इसे नहीं देखना चाहता, लेकिन देखना पड़ता था, क्योंकि यह मेरे सामने था। कोहरा अचानक कम हुआ, जैसे कोई हवा का दरवाजा खोलकर सिर्फ मेरे ट्रक के सामने की जगह साफ कर दे, और मैं वहां देखा। ट्रक के ठीक पीछे बर्फ पर एक आकार उभर रहा था। शुरू में मैं उसे इंसान समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह इंसान नहीं था। वह बहुत लंबा था, और उसके पैर निशान जैसे थे, पर असल में पैर नहीं। उनके नीचे बर्फ में धक्के की तरह निशान थे, जैसे कोई उंगलियों के बजाय नाखूनों से चल रहा हो। और फिर मैंने देखा उसकी चाल। वह चल नहीं रहा था, वह खिसक रहा था, जैसे बर्फ में उसका शरीर फंसा हो, और फिर भी वह आगे बढ़ रहा हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हुई। मैंने आंखें बंद कीं, और फिर एक आवाज, बहुत धीमी, लेकिन इतनी साफ कि मेरे कान में घंटी बज उठी। यह आवाज मानव की नहीं थी। यह आवाज किसी सुराही की हवा जैसी थी, जिसमें कोई धीरे धीरे सांस छोड़ रहा हो। मैंने आंखें खोली, और उसने मेरे ट्रक के पीछे के बर्फ के निशान में एक कदम और बढ़ाया, और फिर वह रुक गया, सीधे ट्रक के पीछे, मेरे ट्रक का बम्पर, और उसके सामने वह। मैंने देखा वह धीरे धीरे उठ रहा था। पहले सिर नहीं दिखा, फिर एक लंबी गर्दन, और फिर चेहरा। मैंने सोचा, यह गलत है, चेहरा दिखना नहीं चाहिए था, पर दिखा। चेहरा इतना पतला कि हड्डियां दिख रही थीं, और त्वचा जैसे बर्फ की परत के नीचे से निकली हो। उसकी आंखें अधूरी, काली, और अंदर से सूखी, और उसके होंठ पतले, लेकिन जैसे मुस्कान बनाने की कोशिश में हो। लेकिन वह मुस्कान मुस्कान नहीं थी, यह मुझसे बात करने की कोशिश थी। मेरी आंखों के सामने उसने अपने होंठ हिले, और मैंने महसूस किया यह शब्द नहीं था, बस एक एहसास, एक आदेश। आओ। मेरी गर्दन में बर्फ का पानी जमने लगा। मेरी सांस थम गई। मैंने पीछे की सीट की तरफ देखा।
मेरे पास एक छोटा सा हथौड़ा था, सप्लाई बॉक्स में पड़ा। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर हाथ कांप रहे थे। और तभी ट्रक की पिछली तरफ एक जोरदार खरोंच हुई, इतनी तेज कि ट्रक की धातु कंपकपा गई। मैंने देखा, खरोंच ट्रक के बम्पर पर एक लंबी रेखा बनाती हुई ऊपर तक जा रही थी, जैसे कोई मुझे अंदर बुला रहा हो। मेरे हाथ से हथौड़ा गिर गया। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, पर वह फिर से गिरा। मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, मैं अभी भी जीवित हूं। और तभी ट्रक के अंदर की हवा एकदम बदल गई। यह हवा ठंडी नहीं थी, यह सूखी थी, और साथ में एक गंध, जैसे किसी ने बर्फ में पुरानी राख फेंकी हो। मैंने देखा, केबिन की शीशे पर धुआं जैसा कुछ जमा हो रहा था, और उसी धुएं में मेरे चेहरे का प्रतिबिंब धीरे धीरे बदलने लगा। मेरे चेहरे पर कुछ लकीरें उभरने लगीं, जैसे कोई मेरे अंदर से मुझसे बाहर निकल रहा हो। मैंने आंखें बंद कर लीं। मैंने खुद से कहा, यह सपना है, यह सपना है। लेकिन मेरा शरीर सपने जैसा नहीं था। उसने एक कदम पीछे हटाया, और फिर धीरे धीरे बर्फ पर फिर से खिसकते हुए दूर जाने लगा। कोहरा फिर से बढ़ गया, और वह धीरे धीरे दूर होता गया। पर मैं जान गया था, यह खत्म नहीं हुआ। वह अभी भी है, और वह अब मेरे भीतर भी है। ट्रक के पीछे का रूप धीरे धीरे गायब हो गया। कोहरा फिर से घना हो गया, लेकिन मेरे अंदर जो कुछ हुआ था वो नहीं गया। मैंने खुद को संभाला। इंजन की आवाज फिर से जोर से गूंजी, धड़ धड़ धड़। लेकिन अब यह आवाज डर के साथ नहीं, उदासी के साथ आ रही थी। मैंने सोचा, मैं चलूंगा, बस चलूंगा, कोई रास्ता मिलेगा। मैंने गियर बदला, क्लच छोड़ा, और ट्रक धीरे धीरे हिला। लेकिन बर्फ फिर से ट्रक को रोकने लगी। टायर घूम रहे थे, लेकिन ट्रक आगे नहीं बढ़ रहा था। मैंने फिर से रिवर्स लगाया, फिर आगे, फिर से, और फिर अचानक ट्रक एकदम रुक गया। मेरे दिल की धड़कन एक सेकंड के लिए थम गई, क्योंकि ट्रक अब फंसा नहीं था। ट्रक ठीक उसी जगह पर था जहां मैंने पहली बार बर्फ में फंसा था, जैसे कोई उसे वापस वहीं खींच लाया हो। मैंने शीशे में देखा, और मेरे सामने केबिन की शीशे पर कुछ लिखा हुआ था। लिखावट मेरे हाथ की तरह थी, लेकिन यह मेरे लिखने जैसा नहीं था। यह लिखावट धीमी, जमी हुई और बर्फ की तरह ठंडी थी। मैंने करीब जाकर पढ़ा, और पढ़ते ही मेरी रूह कांप गई। तुम्हारे रास्ते पर तुम अकेले नहीं थे। मेरे पेट में जैसे कोई पत्थर गिर गया। मैंने अपने हाथों को देखा, और उन्हें देखकर मेरी सांस रुक गई। मेरे हाथ, उन पर एक सफेद परत थी, जैसे बर्फ ने उन्हें छुआ हो और फिर जम गया हो। मैंने अपना हाथ झटक लिया, पर वह परत नहीं उतरी। और तभी केबिन के अंदर एक आवाज फिर से आई, बहुत धीमी, बहुत पास। और इस बार यह आवाज मेरे दिमाग के अंदर से नहीं आ रही थी, यह सीधे कानों में आ रही थी। तुम याद कर सकते हो? मैंने अपने आप से कहा, कौन? लेकिन जवाब मेरे कानों में था, वो जिसे तुम भूल गए थे। मेरे सीने में एक ठंडा दर्द उठा। मैंने सोचा, किसे भूल गया हूं? मैंने कई लोग खोए हैं, सड़क पर, हादसों में, युद्ध में, लेकिन किसे भूल गया था? तभी मेरे सामने की सीट के पास एक चीज गिरती हुई दिखी। मैंने झटका खाया और देखा, एक छोटा फोटो था। मैंने उसे उठाया। फोटो पुराना था, बिना फ्रेम, बिना कोई तारीख, और फोटो में मैं था, लेकिन मैं जवान था, और मेरे साथ एक महिला थी। उसके चेहरे पर हंसी थी, और उसकी आंखों में कोई डर नहीं। मेरी आंखें धुंधली हो गईं। मैंने उस फोटो को देखा, और फिर उस महिला की याद अचानक मेरे दिमाग में विस्फोट की तरह फट गई। उसका नाम और मेरी आवाज। मैंने उसे कभी किसी से नहीं कहा, किसी को नहीं बताया, लेकिन अब वो नाम मेरे दिमाग में था। नीमा। मैंने जैसे किसी ने चाकू से छेदा हो वैसे महसूस किया। नीमा मेरी पत्नी थी, मेरी जिंदगी की आखिरी रोशनी, और वो यही रास्ता चलकर जा रही थी मेरे साथ। मैंने याद किया वो रात जब मैं एक बर्फीले दर्रे पर फंसा था, और उसने कहा था, तुम वापस आ जाओगे, मैं इंतजार करूंगी। और मैं वापस नहीं आया। मेरी आंखों में पानी आ गया, पर यह पानी गर्म नहीं था, यह ठंडा था, और मेरे चेहरे पर जम रहा था। और फिर केबिन की शीशे पर फिर से लिखावट उभरी, तुमने उसे पीछे छोड़ दिया। मेरे अंदर एक आवाज बही, नहीं नहीं, मैंने। लेकिन मेरे शब्द कहीं खो गए,
क्योंकि मेरे दिमाग में अब एक और चीज चल रही थी। मेरे पास ट्रक के पीछे खरोंचों के निशान और बर्फ में पैरों के निशान, और इन निशानों के बीच एक और निशान था। वह निशान जो सिर्फ इंसान का नहीं था। मैंने महसूस किया यह निशान मेरे ट्रक की तरफ नहीं आ रहा था, यह निशान मेरे दिल की तरफ आ रहा था। और मैं अब समझ गया था, यह चुड़ैल सिर्फ डर नहीं है, यह मेरी किसी पुरानी गलती का हिसाब है। मैंने फोटो को अपने हाथों में कसकर दबा लिया। नीमा की हंसी, उसकी आंखों की चमक, सब कुछ अचानक इतना पास लगने लगा कि मैं खुद से डर गया। मैंने खुद को समझाया, यह सब बर्फ, ठंड, डर एक खेल है। लेकिन मेरे शरीर ने मुझसे झूठ कहा। ट्रक फिर से हिलने लगा। बर्फ में फंसा हुआ ट्रक जैसे किसी ने अपने हाथों से खींचा हो। मेरे पैरों के नीचे की बर्फ कड़क कर रही थी, जैसे कोई मेरे कदमों को गिन रहा हो। और फिर केबिन के अंदर वो आवाज फिर आई, बहुत धीरे, जैसे बर्फ में दबा हुआ कोई इंसान किसी नाले में फंसा हो। तुमने उसे छोड़ा। मेरे दिमाग में एक दृश्य चमक गया। मैं अचानक वहीं पहुंच गया। वही रात, वही बर्फ, वही दर्रा। मैं ट्रक चला रहा था, सप्लाई लेकर, और नीमा ट्रक के पीछे वाली सीट पर बैठी थी। उस रात हम रास्ते पर फंस गए थे। बर्फ इतनी गहरी थी कि टायर फंस गए थे। मैंने उसे कहा, नीमा, मैं नीचे उतरकर रास्ता साफ करूंगा, तुम अंदर रहो। और उसने कहा, तुम्हें अकेला नहीं जाना चाहिए। मैंने उसे गले लगाया। उसकी ठंडी उंगलियां मेरे गले पर थीं। और फिर मैंने उसे कहा, मैं जल्दी आऊंगा। लेकिन मैं जल्दी नहीं आया। मेरे दिमाग में वही दृश्य फिर से आया। मैं नीचे उतरा, टायर के पास गया, और तभी ट्रक ने एक झटका खाया। मैंने देखा ट्रक धीरे धीरे पीछे सरक रहा था और मैं ट्रक के नीचे फंस गया। मैंने चीखा। मैंने खुद को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन बर्फ ने मुझे पकड़ लिया। और तभी नीमा ने दरवाजा खोला। उसने देखा कि मैं फंसा हूं और उसने मेरी मदद करने की कोशिश की। लेकिन मैं डर गया। डर इस बात का नहीं था कि मैं मर जाऊंगा। डर इस बात का था कि अगर मैं नीचे जाऊंगा तो ट्रक और नीमा दोनों। मेरे दिमाग में एक और आवाज आई, तुमने उसे बचाया नहीं, तुमने उसे छोड़ दिया। मैंने उसे पीछे धकेल दिया और ट्रक के अंदर घुस गया। मैंने दरवाजा बंद किया, लॉक किया, और मैंने इंजन स्टार्ट किया। ट्रक ने जोर से गुर्राया और बर्फ में फंसा हुआ ट्रक धीरे धीरे हिलने लगा। मैंने देखा नीमा के चेहरे पर आशा की एक झलक थी, लेकिन फिर ट्रक ने एक और जोरदार झटका लिया और मैं ट्रक के अंदर फंस गया। मैंने गाड़ी बढ़ाई और बर्फ के साथ ट्रक आगे निकला, लेकिन नीमा उस रात ट्रक के बाहर रह गई। मैंने देखा उसका चेहरा दूर हो रहा था, और फिर कोहरा, बर्फ, और फिर खाली रास्ता। मैंने सोचा वो पीछे आ जाएगी, लेकिन वह नहीं आई। उस रात मैंने उसे अकेला छोड़ दिया, और आज वही रात मेरे सामने खड़ी थी। केबिन की शीशे पर फिर से वही लिखावट उभरी, तुमने उसे छोड़ दिया। मेरे हाथ में फोटो गिर गया। मैंने उसे उठाया, पर नीमा का चेहरा अब धुंधला था, जैसे बर्फ ने उसे निगल लिया हो। और तभी ट्रक के पीछे बर्फ में निशान फिर से बन रहे थे। इस बार निशान मेरे ट्रक के पीछे नहीं थे, वो निशान सीधे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने देखा बर्फ में एक लंबा आकार धीरे धीरे उभर रहा था, और मैं समझ गया यह नीमा नहीं थी, यह उस चुड़ैल की शक्ल थी जिसने मेरी गलती को मेरे सामने लाकर रखा था। मेरे अंदर एक चीख उठी, पर बाहर कुछ नहीं निकला। मैंने इंजन को जोर से दबाया और ट्रक बर्फ में धकेलता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन बर्फ ने फिर से पकड़ लिया। ट्रक रुका और मैंने महसूस किया मेरे पीछे कोई धीरे धीरे चल रहा है, और ये कदम मेरे कदमों के साथ सही ताल में थे। ट्रक फिर से फंसा हुआ था। बर्फ ने टायरों को अपने अंदर गढ़ा कर रखा था, जैसे कोई हाथ जो कभी नहीं छोड़ता। मैंने गियर बदला और फिर ट्रक हिला नहीं। मेरी सांसें भारी हो गईं। मुझे लगा अगर मैं यहां रुका रहा तो ठंड मुझे मार देगी। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर की हवा ने मुझे अंदर ही धकेल दिया, और तभी केबिन के अंदर एक हल्की सी ठंड की लहर आई, जैसे कोई दरवाजा खुला हो। मैंने पीछे देखा और मेरी आंखें फैल गईं। केबिन के पीछे वाली सीट पर बर्फ का एक पतला पर्दा था, जैसे कोई बर्फ के साथ अंदर आ गया हो, पर उसके साथ कोई सूरत नहीं थी, बस
एक हवा की तरह मौजूदगी। मेरे शरीर में एक अजीब सा झटका हुआ और फिर वो आवाज, तुमने उसे छोड़ दिया। ये आवाज अब सिर्फ कानों में नहीं थी, ये मेरे दिमाग में थी। और इस बार उसमें एक अलग तरह की चीज थी, हंसी। मैंने सिर झटका दिया, लेकिन आवाज नहीं गई। मैंने सोचा मैं इसे नहीं सुनूंगा, लेकिन वह मेरे कानों के पास आकर एक एक करके शब्दों को ठोंकती जा रही थी। तुमने उसे छोड़ा, तुमने उसे छोड़ा, तुमने उसे छोड़ा। मेरे गले में आवाज अटक गई, मेरे होंठ कांप रहे थे। मैंने देखा केबिन के शीशे पर फिर से लिखा उभरा, तुम्हारे पास अब 2 रास्ते हैं। मैंने हाथों को ऊपर उठाया, लेकिन हाथ कांप रहे थे। मैंने पूछा, कौन कौन हो? और फिर उसने जवाब दिया, मैं वही हूं जो तुमने रास्ते पर छोड़ा था। मेरे अंदर का डर अब क्रोध में बदलने लगा। मैंने कहा, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, तुम क्या हो? उसने एक लंबी सांस ली और उसकी आवाज जैसे बर्फ के अंदर फंसी हवा की तरह निकली। मैं तुम्हारी गलती हूं, मैं तुम्हारी सजा हूं, मैं वह हूं जो तुमने छिपा लिया। मेरे अंदर एक अजीब सी ठंडक हुई। मैंने देखा केबिन की शीशे पर फिर से कुछ लिखा, तुमने मुझे सुनना बंद कर दिया था। मैंने महसूस किया मेरे पास एक विकल्प था, या तो मैं डरकर भागूं या मैं उससे सामना करूं। मैंने ठंडी आवाज में कहा, तुम क्या चाहती हो? और उसने कहा, तुम्हें याद दिलाना। मेरे दिमाग में एक और दृश्य आया, मैं और नीमा ट्रक के अंदर। उस रात मैंने उसे देखा था और उसने मुझे कहा था, तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? मैंने उस वक्त कहा था, मैं। और फिर मैंने देखा था कि मेरी आंखों के सामने बर्फ की परत धीरे धीरे बढ़ रही थी और मैं उसे रोक नहीं पाया। वो तस्वीर मेरे दिमाग में फिर से आई, नीमा का चेहरा और उसके साथ मेरी आखिरी बात। मैंने उसे कहा था, मैं वापस आऊंगा। और फिर मैंने ट्रक को स्टार्ट किया। उसने कहा था, तुम वापस आओगे? और मैं किसी बहाने से उससे दूर हो गया। और अब वह चीज मेरे सामने खड़ी थी और उसकी आवाज मेरे भीतर की सबसे कमजोर जगह पर वार कर रही थी, तुमने मुझे कभी वापस नहीं बुलाया। मेरी आंखों में फिर पानी आ गया, लेकिन यह पानी भी ठंडा था और मेरे चेहरे पर जम रहा था। मैंने अपनी गर्दन घुमाई और देखा केबिन के पीछे वाली सीट पर बर्फ की परत धीरे धीरे हट रही थी और उसके साथ एक आंख उभर रही थी। मैंने उसे देखा और मेरी रूह ठिठक गई, क्योंकि वह आंख इंसान जैसी नहीं थी। यह सफेद, सूखी और खाली थी। और जैसे ही मैंने उसे देखा, वो आंख मुझे देखकर एक बार फिर मुस्काई। मैंने खुद को बचाने के लिए गियर बदलने की कोशिश की, लेकिन ट्रक जम गया और वही आवाज फिर आई, तुमने मुझे सुनना बंद कर दिया था। मैंने महसूस किया मेरे अंदर की सारी ताकत खत्म हो रही थी। और उस समय मैंने देखा केबिन के शीशे पर एक आखिरी लिखावट उभर रही थी, अब तुम मेरी तरह बन जाओगे। ट्रक के अंदर की ठंड अब सिर्फ ठंड नहीं थी, यह मेरी हड्डियों में घुस रही थी। मैंने शीशे पर लिखा हुआ देखा, अब तुम मेरी तरह बन जाओगे। मेरे गले में आवाज फंस गई। मैंने खुद को हिलाने की कोशिश की, लेकिन शरीर जमे हुए पत्थर जैसा था। मेरे हाथ धीरे धीरे कांपना बंद कर रहे थे, जैसे किसी ने मेरे हाथों को अपने हिसाब से ठंडा कर दिया हो। और फिर मेरे नाखूनों के नीचे एक हल्की सी चमक उभरने लगी। मैंने देखा मेरे नाखून लंबे होने लगे, मेरे हाथ धीरे धीरे ज्यादा लंबे और पतले होते जा रहे थे। मैंने उन्हें देखा और मेरी सांस फिर से तेज हो गई। मेरे हाथ की त्वचा सफेद होने लगी और उसमें किसी तरह की नमी नहीं रही, जैसे बर्फ ने उसे अंदर से सूखा दिया हो। मैंने खुद को शीशे में देखा और मैं उसका चेहरा नहीं देख रहा था। मैं देख रहा था एक और चेहरा। चेहरा नीमा का नहीं था, लेकिन उसके जैसी ठंडी खाली आंखें थीं और उसके होंठ, जिन्हें मैंने कभी प्यार किया था, अब वे मुस्कुरा रहे थे। लेकिन यह मुस्कान कभी इंसानी नहीं थी। मेरी रूह में एक चीख उठी, लेकिन वह आवाज मेरे गले से बाहर नहीं आई, क्योंकि अब मेरे अंदर की आवाज मेरे ऊपर हावी हो रही थी। और फिर मैंने महसूस किया मेरे दिमाग में कुछ नए विचार आ रहे थे। पहला विचार, तुमने उसे छोड़ दिया, अब तुम्हें भी छोड़ना होगा। दूसरा विचार, यह रास्ता कभी वापस नहीं जाता। तीसरा विचार, तुम्हें अब अकेला नहीं चलना है, तुम अब उसके साथ चलोगे।
मेरे दिमाग में यह सब एक साथ आ रहा था और मेरे शरीर में किसी तरह की शक्ति भी, एक शक्ति जो डर नहीं थी, यह ठंड थी। मैंने गियर बदलने की कोशिश की, पर ट्रक नहीं चला। मैंने रिवर्स लगाया, फिर भी नहीं। और फिर मैंने महसूस किया ट्रक का अंदर का तापमान धीरे धीरे गिर रहा है और मेरे शरीर का तापमान भी। मैंने देखा केबिन की शीशे पर फिर से लिखावट उभरी, तुम अब मेरे साथ हो। मैंने अपने अंदर से आवाज निकाली, नहीं, मैं इंसान हूं। और उसी समय मेरे अंदर एक अजीब सा दर्द उठा, जैसे कोई मेरे दिमाग के अंदर मेरे इंसान होने की जगह कुछ और भर रहा हो। मैंने फिर देखा मेरे हाथ की उंगलियां और भी लंबी हो चुकी थीं, नाखून नुकीले और त्वचा और भी सफेद। मैंने अपने आप से कहा, मैं इस ट्रक से बाहर निकलूंगा, लेकिन मेरे पैर खड़े ही नहीं हो रहे थे। और तभी केबिन की पिछली सीट से एक आवाज आई, बहुत शांत, बहुत धीमी। तुमने मुझे सुनना बंद कर दिया था। मैंने देखा बर्फ की परत धीरे धीरे ट्रक के अंदर से हट रही थी और उस जगह से एक हाथ बाहर आया। हाथ मेरे हाथ जैसा नहीं था, वह पतला, लंबा और बहुत ठंडा था, और उस हाथ में मेरे ही हथौड़े का एक टुकड़ा था। मैंने जोर से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैरों ने काम नहीं किया। और फिर उस हाथ ने धीरे धीरे ट्रक के अंदर की तरफ हथौड़ा खींचा और मेरे दिमाग में एक और विचार आया, अब तुम भी उसकी तरह हो जाओ। मैंने आखिरी बार अपने भीतर की इंसानियत को पकड़ा और मैंने जोर से चिल्लाया, नहीं। लेकिन चिल्लाने से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरी आवाज अब मेरी नहीं थी। और उसी समय ट्रक के बाहर कोहरा अचानक कम हुआ और मैंने देखा बर्फ पर मेरे पैरों के निशान, और उस निशान के बीच एक नया निशान बन रहा था। यह निशान मेरे ट्रक की तरफ नहीं जा रहा था, यह निशान दूर किसी और तरफ जा रहा था। और मुझे समझ आया यह चुड़ैल मुझे किसी और तक ले जा रही थी। ट्रक के अंदर की हवा अब मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल कर रही थी। मेरी सांसें धीरे धीरे रुक रही थीं। मैंने देखा मेरे हाथ अब पूरी तरह बदल चुके थे, लंबे, पतले, सफेद और नाखून नुकीले। मैंने अपने चेहरे को देखा, लेकिन मैं अपना चेहरा नहीं देख रहा था। मैं देख रहा था एक ठंडा चेहरा जो मेरी हड्डियों के अंदर से निकलकर मुझ में बैठ गया था। और फिर मेरे दिमाग में एक अंतिम विचार आया, अब तुम मेरे साथ चलोगे। ट्रक के बाहर कोहरा कम हो रहा था और बर्फ पर मेरे निशान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मैंने महसूस किया ट्रक का इंजन अब मेरी सोच के साथ चल रहा था। मैंने हाथ से गियर लगाया और ट्रक आगे बढ़ा। और फिर मैंने देखा सड़क का अंत नहीं था। सड़क एक खूबसूरत सुनसान दर्रे में बदल गई थी, और उस दर्रे के बीच एक छोटी सी जगह थी, एक पुराना जमी हुआ चेक पोस्ट। मैंने महसूस किया यह वही चेक पोस्ट था जहां मैं सप्लाई छोड़ने आता था, लेकिन आज यह बिल्कुल खाली था। ट्रक वहां रुका, और जैसे ही ट्रक रुका मेरे अंदर की ठंड और बढ़ गई। मैंने बाहर देखा, और वहां चेक पोस्ट के सामने बर्फ पर एक इंसान का आकार खड़ा था। मैंने उसे देखा और मेरी रूह फिर से कांप गई, क्योंकि वह इंसान नीमा थी। लेकिन वह नीमा नहीं थी जिसे मैंने जाना था। यह नीमा एक खाली, सूखी, ठंडी शक्ल थी, और उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। वह मेरी तरफ देख रही थी, और मेरे भीतर की आवाज ने मुझे बताया, वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी और अब तुम आ गए हो। मैंने कहा, नीमा। और उसी समय मेरी आवाज किसी और की तरह निकली। यह आवाज मेरी नहीं थी। नीमा ने हंसते हुए कहा, तुमने मुझे छोड़ा, अब तुम मेरे साथ हो। मैंने पीछे देखा और देखा कि ट्रक की पिछली सीट पर एक बर्फ की परत थी, और उस पर मेरी फोटो थी, वही फोटो। लेकिन अब फोटो में मैं अकेला था, नीमा वहां नहीं थी। मैंने महसूस किया नीमा अब मुझे अपने भीतर ले चुकी थी। मैंने आखिरी बार अपनी इंसानियत को पकड़ने की कोशिश की। मैंने कहा, मैं वापस जा सकता हूं। नीमा ने धीरे से कहा, तुम वापस नहीं जा सकते, तुमने रास्ते में मुझे छोड़ दिया। मेरे अंदर की आवाज अब पूरी तरह बदल चुकी थी। यह आवाज मेरे अंदर के उस हिस्से की थी जो अब उस चुड़ैल की तरह बन चुका था। और तभी मैंने देखा ट्रक की बर्फीली खिड़की पर फिर से वही लिखावट उभरी, अब तुम मेरी तरह बन जाओगे। मेरे अंदर का हिस्सा जो अभी भी इंसान था, उसे जैसे किसी ने खींच लिया, और मैं धीरे धीरे उस ठंडी, खाली, बर्फीली शक्ल में बदलने लगा।
नीमा ने मेरी तरफ बढ़कर मेरे हाथ पकड़े और उसकी उंगलियां ठंडी, सूखी और बर्फ जैसी थीं। मैंने आखिरी बार देखा ट्रक के अंदर की सीट पर मेरी खुद की तस्वीर, और मैंने महसूस किया अब मैं वही हूं जिससे मैं डरता था। ट्रक की पिछली सीट पर एक नई फोटो उभर गई। इस बार उसमें एक और इंसान था, और मैं समझ गया मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मैं अब किसी और की यादों में एक खतरा बनकर रहूंगा। कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़।